बीजेपी की आंकड़ेबाजी पर फूटा अखिलेश यादव का गुस्सा। किसानों के मुद्दे और कोरोना की बदहाली पर बोला हमला। एक के बाद एक मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बजाई बैंड। अखिलेश यादव ने बीजेपी को दी जांच की खुली चुनौती। अखिलेश यादव के आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं में गुस्सा। अखिलेश यादव के तथ्यों पर बीजेपी नेताओं ने उठाए सवाल। बीजेपी नेता बोले सुकून से घर में बैठो, अब कुछ नहीं होगा। सपा नेता बोले शेर को ललकारने की हिम्मत मत करो। कोरोना काल में प्रदेश सरकार की आंकड़ेबाजी का खेल लगातार जारी है और मामले पर अब विपक्षी दल सपा का गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि आवाम कोरोना का शिकार बन रही है और प्रदेश की सरकार आंकड़ों के जरिए आवाम को बरगलाने का काम कर रही है। ऐसे में खुद कोरोना संक्रमित अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और प्रदेश की योगी सरकार को एक के बाद एक मामले पर तमाम चुनौतियां दे डाली। अखिलेश यादव ने जब मोर्चा खोला तो बीजेपी नेता उनके ही ऊपर निशाना साधने लगे और तंज कसने लगे, जिसके बाद सपा नेताओं ने भी पलटवार किया और कहा शेर को ललकारने की हिम्मत ना करो तो अच्छा है, क्योंकि प्रदेश में अगली सरकार सपा की ही बनने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस मुद्दे पर दोनों दलों के नेताओं में वाक युद्ध छिड़ा। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना में बिगड़े हालातों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था और कहा कि महामारी के दौर में बीजेपी सरकार का कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं आ रहा है। जिंदगियां दम तोड़ रही हैं, लोग तड़प कर मर रहे हैं। इस अमानवीय स्थिति में भी दवाओं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की आपूर्ति के बहाने कुछ लोग कालाबाजारी में जुट गए हैं। प्रशासन मूक दर्शक बना है। प्रदेश में स्वास्थ्य सिस्टम ध्वस्त हो गया है। इस अव्यवस्था के लिए बीजेपी सरकार ही पाप की भागी है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी सख्ती के आदेश तो देते हैं, लेकिन अधिकारी मामले पर कोई संज्ञान नहीं लेते और ना ही फोन उठाते हैं। ऐसे में परेशान लोगों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसके अलावा अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो राज्य का सबसे बड़ा अन्नदाता किसान भी सरकारी उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था में किसान का गहरा संबंध है। बीजेपी अपनी गलत नीतियों के चलते प्रदेश को बर्बादी, बदहाली में धकेलने पर तुली हुई है। जो सरकार अपने दोष दूसरों पर मढ़कर केवल सत्ता भोग में लिप्त है, उसके जाने से ही जनता को अपनी तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि कोरोना संकट के बहाने बीजेपी सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीद बंद कर दी है। सरकार खरीद के झूठे आंकड़े पेश कर रही है। जब क्रय केंद्र ही नहीं खुले, जहां खुले वहां बोरो नकदी का अभाव रहा, घटतौली और किसानों के लौटने की खबरें आती रहीं, तो कैसे खरीद का ग्राफ चढ़ गया। किसान को 1975 रुपए की एमएसपी मिल रही है, तो फिर वो आंदोलन क्यों कर रहा है? किसान बाजार में 1500 से 1700 रुपए प्रति कुंटल में गेहूं बेचने के लिए मजबूर है। ऐसा लगता है कि बिचौलियों को फायदा पहुंचाकर गेहूं खरीद का लक्ष्य हासिल करने की साजिश की गई है। अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है तो वो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाएं। झूठ बोलना और जनता को भ्रमित करना बीजेपी का स्वभावगत चरित्र बन गया है। गेहूं क्रय केंद्रों में खरीद की सच्चाई अखबारों में छप रही है। अधिकारी केवल बयान दे रहे हैं कि सब ठीक होगा। मुख्यमंत्री जी फर्जी आंकड़ों पर फूले नहीं समा रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में वे ऐसे ही वाहवाही लूट चुके हैं, लेकिन आज हालात उनके काबू से बाहर हैं। अस्पतालों से लेकर शवदाह तक लाशों के ढेर लगे हैं। उनकी आत्माएं श्राप दे रही हैं, लेकिन सरकार झूठे आंकड़ों के सहारे वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।